हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शेफ अशोक। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि घर पर सेम रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर हांडी कोरमा कैसे बनाएं। ये खाना बहुत ही टेस्टी होता है और वैसे मिट्टी के बर्तन में बना हुआ खाना हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो आज मैं आपको मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना सिखाऊंगा। दूसरा, प्याज को अच्छे तरीके से ब्राउन कैसे करें। और तीसरा, पनीर को फ्राई करने के बाद पनीर हार्ड हो जाता है तो उसको सॉफ्ट कैसे रखें। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है, तो आपको ये वीडियो बिना स्किप किए देखना है। और वैसे भी अगर आप स्किप करके मेरी वीडियो को देखते हैं ना, तो उससे ना वीडियो की टाइमिंग गिर जाती है, फिर वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने एक मिट्टी की हांडी ली है, जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के गैस के ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया है। ऐसा करने से हांडी में पहले से बना हुआ खाने की जो मिर्च मसालों की स्मेल होती है ना, वो खत्म हो जाती है। अभी हम प्याज को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, जिनको मैंने एकदम फाइन स्लाइस काट लिया है। तो इनको फ्राई करने के लिए ऑयल का जो टेम्परेचर है यहाँ पे मीडियम टू हाई होना चाहिए। और एक बात, अगर आप प्याज छोटी कढ़ाई में फ्राई कर रहे हैं तो आपने प्याज को ना थोड़ा थोड़ा करके डालना है, नहीं तो ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और प्याज में पानी रहता है तो ऑयल कढ़ाई के बाहर को आना शुरू कर देता है। और कंटिन्यू आपने प्याज को देखिए स्टर करते रहना है ताकि प्याज अच्छे से पके। और जैसे देखिए अब प्याज में थोड़ा सा कलर आना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे आपने गैस की जो फ्लेम है वो मीडियम कर देनी है, क्योंकि प्याज जैसे पकना शुरू कर देता है ना तो उसको जलने में टाइम नहीं लगता है। तो इसके बाद आपने इसको मीडियम फ्लेम में आराम से पकने देना है। और ये देखिए कंटिन्यू आपने स्टर करते रहना है ताकि सारे प्याज में एक जैसा कलर आए। तो देखिए जैसे प्याज में ऐसा कलर आ जाए तो गैस की फ्लेम आपने एकदम लो कर देनी है और प्याज को आपने निकाल लेना है। आपको प्याज वाइट वाइट दिख रहा होगा इसमें, बट प्याज बाद में ना अपनी ही हीट में पक जाता है। तो ये देखिए अच्छे से इसका ऑयल निकलने दें और इसको किसी नैपकिन पेपर या पेपर के ऊपर रख दें। और कम से कम 20 से 30 सेकंड तक आपने प्याज को ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि प्याज के अंदर हीट रहती है। जो हमें वाइट वाइट प्याज दिख रहे थे फ्राई करते हुए, वो भी अच्छे से इसके अंदर ब्राउन हो जाते हैं प्याज की अपनी हीट से। तो आप देख सकते हैं 30 सेकंड के बाद मैंने प्याज को बिखेर दिया है ताकि प्याज अच्छे से ठंडा हो जाए। तो आपने भी प्याज को ऐसे ही फ्राई करना है, तभी आपके प्याज में एक जैसा कलर आएगा। अब हम काजू भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये मैंने 10 से 12 काजू लिए हैं। इनको हमने एकदम लो फ्लेम में फ्राई करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि कैशू नट को मैंने कढ़ाई में नहीं छोड़ा है फ्राई करने के लिए, क्योंकि काजू बहुत जल्दी जल जाते हैं। और कंटिन्यू आपने इनको हिलाते रहना है। फ्राई काजू ग्रेवी में बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं। तो देखिए कैशू नट को भी मैंने अच्छे से यहाँ पे फ्राई कर लिया है। इससे ज़्यादा कलर नहीं देना है इनमें, नहीं तो एक कड़वा कर देते हैं खाने को। अभी हम इसी ऑयल में पनीर को भी फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑयल का टेम्परेचर एकदम हाई होना चाहिए। पनीर को कभी भी फ्राई करना हो तो हाई टेम्परेचर में फ्राई करें, क्योंकि पनीर के अंदर पानी रहता है तो वो ऑयल के टेम्परेचर को कम कर देता है बाद में। और ये देखिए 30 सेकंड के बाद आपने पनीर को हिलाना शुरू करना है, उससे पहले ना हिलाएं नहीं तो पनीर उससे टूट जाता है। अच्छा कलर आने तक आपने पनीर को फ्राई कर लेना है। पनीर हांडी में पनीर को फ्राई करके तोड़ डाला जाता है ताकि पनीर हांडी के अंदर टूटे ना। तो ये देखिए पनीर को मैंने अच्छे से यहाँ पे फ्राई कर लिया है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, एक बाउल में गुनगुना पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच नमक का डाल देना है। और इस पनीर को आपने उस पानी के अंदर डाल के छोड़ देना है। इससे आपका जो पनीर है वो एकदम सॉफ्ट रहेगा, 100% सॉफ्ट रहेगा। आप इस तरीके को ट्राई करके देखिए। और ये हमारा काजू और प्याज दिखाता हूँ मैं आपको, कितना क्रिस्पी सा प्याज बना है हमारा। ये देखिए कितने अच्छे से प्याज मैश हो रहा है। इस प्याज को ब्रिस्टा बोलते हैं। इसका यूज़ बिरयानी वगैरह में भी किया जाता है। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं फ्राई करके किसी प्लास्टिक के जार में। तो अभी हम इनको ग्राइंड करेंगे प्याज और कैशू नट को। तो इसमें 2 बड़े चम्मच दही डालेंगे। दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। तो इसको अच्छे से आपने ग्राइंड कर लेना है, एकदम फाइन इसका पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए प्याज और कैशू नट को मैंने अच्छे से यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है। तो ये हमारा हांडी पनीर का मीज़ा तैयार हो चुका है। कोई भी डिश बनाने से पहले उसका पूरा मीज़ा कर लें, फिर उसको बनाने में टाइम नहीं लगता है। और ये देखिए पानी भी अच्छे से यहाँ पे गर्म हो चुका है। अब हम इस पानी को फेंक देंगे और इस हांडी में फिर हम ऑयल डालेंगे। आप यहाँ पे किसी भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। आप इसको मस्टर्ड ऑयल में बना सकते हैं या फिर देसी घी में बना सकते हैं। ऑयल डालने के बाद आपने गैस की फ्लेम चालू करनी है, क्योंकि हांडी को बिना ऑयल डाले गैस के ऊपर नहीं रखना है, नहीं तो उससे आपकी हांडी तिड़क सकती है। थोड़े से होल स्पाइसेस डालेंगे, छोटी इलायची, जावित्री, लौंग और 1-2 बड़ी इलायची का यूज़ मैंने यहाँ पे किया है। मसाले थोड़े से जैसे तिड़क जाएं तो उसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 2 छोटे चम्मच मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अब पेस्ट को हमने थोड़ा सा पका लेना है, पूरा ब्राउन नहीं करना है पेस्ट को। बाकी अदरक लहसुन के पेस्ट की जो कुकिंग है वो मसालों के साथ होगी। तो ये देखिए हल्का सा मैंने पेस्ट को यहाँ पे पका लिया। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में जाएगा आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर,
आधा छोटा चम्मच डालेंगे इसमें लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटा चम्मच डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच डालेंगे इसमें जीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से बहुत ही बढ़िया कलर निकल के आता है। तो मसालों को भी अच्छे से पका लेते हैं। तो ये देखिए मसाले जले ना, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले अच्छे से पकें। पानी डालने से मसाले अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएंगे और अच्छी तरह पक जाएंगे। मसालों को हमने तब तक पकाना है जब तक मसाले दानेदार ना हो जाएं। तो ये देखिए मसाले भी अच्छे से यहाँ पक चुके हैं। अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े टमाटर लिए थे जिनकी मैंने प्यूरी बना के डाली है और इसमें 1 छोटा चम्मच साथ में नमक भी ऐड कर देंगे ताकि टमाटर जल्दी पके इसमें। तो हांडी में खाना बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। देखिए टमाटर डाले हमने इसमें, तो इनको ऊपर से कवर कर देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर और मसाले अच्छी तरह से ऑयल ना छोड़ दें। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, टमाटर ने अच्छी तरह से यहाँ पे ऑयल छोड़ दिया है। तो एक बार इसमें पलटे से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए टमाटर अच्छी तरह से दानेदार यहाँ पे हो चुके हैं। तो आपने भी टमाटरों को अच्छी तरह से पका लेना है, क्योंकि टमाटरों का खट्टा टेस्ट अगर ग्रेवी में रह गया तो आपकी जो ग्रेवी है वो अच्छी नहीं बनेगी। फिर हम इसमें ऑनियन और काजू का वो पेस्ट ऐड कर देंगे और पानी का यूज़ आपने अभी बिल्कुल नहीं करना है। देखिए मैं स्पैचुला की सहायता से पूरा पेस्ट इसमें ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने इस पेस्ट को भी अच्छी तरह से पकाना है। तब तक पकाना है जब तक ये पेस्ट भी अच्छे से ऑयल ना छोड़ दे। तो एक बार इसको भी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए अभी आपको इसका कलर येलो सा दिख रहा होगा। पकने के बाद इसका जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो इसको भी कवर कर देते हैं और 8 से 10 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में पकने देंगे। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छे से पक चुकी है। अच्छे से ग्रेवी ने ऑयल छोड़ दिया यहाँ पे। हांडी में कुकिंग करने का एक और फ़ायदा, हांडी में ग्रेवी के जलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि हांडी का स्ट्रक्चर नीचे से काफ़ी मोटा रहता है। तो ग्रेवी ने अच्छे से जब ऑयल छोड़ दिया हो तो इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरा 1 सूप बाउल भर के पानी डाल दिया इसमें। ज़्यादा थिक ग्रेवी नहीं रखनी है हमने कोरमा में, क्योंकि ग्रेवी बाद में धीरे धीरे थिक होती चली जाती है। अब हमने इस ग्रेवी में रेस्टोरेंट वाला टेस्ट लाना है, तो इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच रोस्टेड कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को अच्छे से रोस्ट कर लें, फिर उसको क्रश करके डालें इसमें। 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर। 4 से 5 इसमें स्लिट की हरी मिर्ची ऐड करेंगे। अदरक के जूलियन डालेंगे इसमें। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसमें बटर डालेंगे और साथ में पनीर भी ऐड कर देंगे इसमें। अब एक बार इन सबको अच्छे से मिला लेते हैं। अभी हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 छोटे चम्मच क्रीम के ऐड किए हैं। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप दूध की मलाई लीजिए और उसको अच्छे से फेंट के डाल दीजिए इसमें। तो ये देखिए ये बन गया हमारा पनीर हांडी कोरमा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और एक बात, अगर आपको मेरा बोलना, मैं ज़्यादा बोलता हूँ वीडियो में, अगर बुरा लगता होगा तो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आगे से बोलना थोड़ा कम शुरू कर दूंगा, बट मैं चाहता हूँ कि जो नॉलेज मुझे है मैं हर वीडियो में वो नॉलेज शेयर करूँ आपके साथ, जिससे आपका खाना और टेस्टी बने। तो 2 मिनट तक मैंने इस पनीर को दोबारा से कवर करके पकाया था ताकि अच्छे से ऑयल छोड़ दे।